हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या कहेंगे, सरकार के लिए मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था, कि वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में बिहार के अलावा किसी और सूबे का उल्लेख नहीं हुआ, और इसलिए अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने जो देश का विकास है उसको बिल्कुल ताक पे लगा दिया है। लेकिन सर, इनकम टैक्स की जो छूट मिली उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, उसका जो फाइन प्रिंट है वो देखना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं का कितना असर होगा वो उसको संज्ञान में लेके फिर आखिरी और छोटा सा सवाल है सर, 36 दवाएं जो कैंसर की हैं उस पर शुल्क कम कर दिया है। देखिए, ऐसा है, जब आप बजट की बात करते हैं तो बजट को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और बुनियादी बात यह है कि जो वित्तीय घाटा है वो अभी भी 15 लाख करोड़ है। सरकार का जो खर्च है वो सरकार की आमदन से ज़्यादा है। सरकार वहाँ से कमाकर मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपना खर्च चला रही है, उसका सीधा जो असर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। मैंने तो मनीष तिवारी कह रहे थे कि जो सरकार का बजट है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको समझने के लिए पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या कहेंगे, सरकार के लिए मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था, कि वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में बिहार के अलावा किसी और सूबे का उल्लेख नहीं हुआ, और इसलिए अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने जो देश का विकास है उसको बिल्कुल ताक पे लगा दिया है। लेकिन सर, इनकम टैक्स की जो छूट मिली उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, उसका जो फाइन प्रिंट है वो देखना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं का कितना असर होगा वो उसको संज्ञान में लेके फिर आखिरी और छोटा सा सवाल है सर, 36 दवाएं जो कैंसर की हैं उस पर शुल्क कम कर दिया है। देखिए, ऐसा है, जब आप बजट की बात करते हैं तो बजट को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और बुनियादी बात यह है कि जो वित्तीय घाटा है वो अभी भी 15 लाख करोड़ है। सरकार का जो खर्च है वो सरकार की आमदन से ज़्यादा है। सरकार वहाँ से कमाकर मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपना खर्च चला रही है, उसका सीधा जो असर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। तो मनीष तिवारी कह रहे थे कि जो सरकार का बजट है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको समझने के लिए पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या कहेंगे, सरकार के लिए मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था, कि वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में बिहार के अलावा किसी और सूबे का उल्लेख नहीं हुआ, और इसलिए अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने जो देश का विकास है उसको बिल्कुल ताक पे लगा दिया है। लेकिन सर, इनकम टैक्स की जो छूट मिली उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, उसका जो फाइन प्रिंट है वो देखना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं का कितना असर होगा वो उसको संज्ञान में लेके फिर आखिरी और छोटा सा सवाल है सर, 36 दवाएं जो कैंसर की हैं उस पर शुल्क कम कर दिया है। देखिए, ऐसा है, जब आप बजट की बात करते हैं तो बजट को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और बुनियादी बात यह है कि जो वित्तीय घाटा है वो अभी भी 15 लाख करोड़ है। सरकार का जो खर्च है वो सरकार की आमदन से ज़्यादा है। सरकार वहाँ से कमाकर मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपना खर्च चला रही है, उसका सीधा जो असर है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। तो मनीष तिवारी कह रहे थे कि जो सरकार का बजट है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको समझने के लिए पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।